याद कीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था जब बरकत हुसैन ओबामा था, आई हैड नाइटमेयर्स फॉर 8 इयर्स, मुझे रात को डरावने सपने आते थे। ओबामा ने उसकी इतनी लगा रखी थी, बट आज रिलेशन कहीं और, ट्रंप है नहीं है, कल कुछ चीजें कहीं और जाएंगी। ये पहली चीज हमारे कवर के लिए। अब चलते दूसरे टॉपिक पे, पाक अफगानिस्तान का सीजफायर प्लॉय। अब बोलोगे सुमित भाई इसको प्लॉय क्यों करे? प्लॉय तो है, ड्रामा ही तो है, स्टेज तो है, क्या है ये? देखिए, जब तुर्किया में मीटिंग हुई तो खूब सारी घटनाएं पीछे हुई। कल की घटना में 11 लोग तो ऑफिशियली मारे गए, वैसे 30, 35, 36 का सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है। ये सब कहानियां चलती रही। अब मीटिंग जो 2 दिन होनी थी उसको 5 दिन चला। अब आज तुर्किया का एफएफए एक प्रेस विज्ञप्ति निकालता, अपने ट्विटर पर डालता, कहता जी सीज फायर के लिए दोनों पार्टियां मान गई और अब मॉडलिटीज वगैरह वर्कआउट करेंगे और 6 अप्रैल को मिलकर इस पे हम कैसे होगा क्या होगा ये सब चीजें तय करेंगे। तो पहली बात, तो क्या ये सीज फायर हुआ है? ये वही वाली बात है जैसे कतर ने पहले कहा था सीज फायर हो गया, वैसे अब तुर्किया ने कह दिया। क्या कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुई है? नहीं हुई है। क्या कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है? नहीं आया है। क्या कोई पीसी हुई है? नहीं हुई है। क्या अफगानिस्तान ने टिप्पणी की है? नहीं की है। क्या पाकिस्तान ने टिप्पणी की है? नहीं की है। तो फिर ये ट्रंप वाला स्टाइल, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड, ये वाली पीस डील हो गई है, ये तुर्किया ने कहा है। ये जो डील 2 दिन में होनी थी, 5 दिन तक उनको बिठा के रखा। क्यों? कल के एक पेच आ गया था। पेच ये आ गया था कि पाकिस्तान ने बोल दिया साहब ये अमेरिका के साथ हमारा थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड कंट्री, यानी कि अमेरिका के साथ हमारा ड्रोन्स वाला एग्रीमेंट है, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि वी कैन नॉट गो बैक ऑन दिस एग्रीमेंट, और आपको इसी एग्रीमेंट के साथ रहना पड़ेगा। तालिबानियों ने बोला ऐसी तैसी करा, हमें तो चाहिए नहीं। और पर तुर्किया पे प्रेशर पड़ा, क्यों? अमेरिका हो गया एक्सपोज। तो जो अमेरिका की डील, सीक्रेट डील है मुल्ला मुनीर के साथ, वैसे अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स। अब वो जॉन करियोको ने कहा था अब डिक्टेटर मुल्ला मुनीर हो या मुल्ला मुशर्रफ हो, तो दोनों को तो अमेरिका लाइक करता ही है ना। देखो गवर्नमेंट से उसका बनती नहीं है। कनाडा पे टेरिफ, भारत पे टेरिफ, और चाइना पे भारत से कम टेरिफ है, कनाडा पे टेरिफ लगा। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसीज है, यहाँ से कमीशन नहीं आएगा, कट नहीं आएगा। पर जो ऑटोक्रेसीज है, बादशाही है, वहां से तो सब आ सकता है। इसलिए दे लव ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। एनीवे, तो अब अमेरिका का नाम खराब हो गया, तो तालिबान ने कहा भाई अमेरिका के जो तुम्हारे साथ ये डील है, सीज फायर हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में छप गया जी अमेरिका पाकिस्तान की सीक्रेट डील है। पाकिस्तान में भी पता लग गया, पाकिस्तान के अवाम को भी पता लग गया, इमरान खान, लबीक वबीक सब वालों को पता लग गया। अब यह मामला हो गया खराब, तो करे क्या? तो अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय से फोन गया तैयब अर्दोगन को, बोला साम दाम दंड भेद डील करा। अगर डील नहीं हुई बिकॉज ऑफ अमेरिका हैज अ डील विद पाकिस्तान, भैया ये तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी और मुल्ला मुनीर के लिए तो फजीयत हो जाएगी। तो तुम डील कराओ, डील अनाउंस करो, हो ना हो कोई बात नहीं, फिर बोल देंगे इसने सीज फायर तोड़ा है, इसने सीज फायर तोड़ा। बट सीज फायर करना जरूरी है और सीज फायर को अनाउंस करना जरूरी है, ताकि कल हम अपनी स्टोरी बनाए और ऐसा ना लगे बिकॉज ऑफ अमेरिका डील विद पाकिस्तान ये सीज फायर नहीं हुई। कहानी ये, तो तुर्किया ने एक वन साइडेड चीज जारी कर दी। और मैं तुर्किया से जरा तैयब अर्दोगन से पूछूंगा, खलीफा साहब अगर सारी डीले वीले हो गई तो 6 नवंबर को क्या टिक्का बोटी मीटिंग होगी वहां पे? क्या मतलब वो बिरयानी मीटिंग बुला रहे हो? अगर सीज फायर हो गया, बात खत्म हो गई। वैसे किसी ने साइन नहीं किया आजकल। बाय द वे, मैंने एक विचित्र घटना देखी, जो सीज फायर साइन सिर्फ हुआ था आपका पीछे मलेशिया में, जब ये थाईलैंड और लाओस ने जो अपना सीज फायर साइन किया था, और एक रवांडा और कॉन्गो ने किया। बाकी सीज फायर हवा ही होते, खुद ही ट्रम्प कर लेता है। ट्रम्प्स राइट हैंड साइंस में ट्रम्प्स लेफ्ट हैंड। तो अब सीज फायर तो यहाँ भी साइन नहीं हुआ। तो भैया अगर सब कुछ हुआ तो 6 तारीख को क्या टिक्का बोटी मीटिंग है, बिरयानी कॉन्फ्रेंस है क्या? तो काहे को बुला रहे 6 तारीख को? अभी दुनिया को एक फेज देना था, भैया सीज फायर हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ है, कहानी वही चलेगी। तहरीक तालिबान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, हम ऐसा कोई सीज फायर नहीं मानते। अफगानी तालिबान की भी प्रतिक्रिया नहीं, बॉर्डर टाइट है और अफगानी तो आजकल मजा ले रहे। भारत ने ऐसी एक्सरसाइज कर दी, ऐसा ठोकरा है सर क्रीक में कि पाकिस्तानियों की फट फट के वाट लग रही है, उनकी हालत खराब हो रही है। मजा आ रहा है, हमें तो आनंद आ रहा है। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब इसमें आप लगते चलो यार ऊपर ये अमेरिका का गेम चल गया, कहानी खत्म हो गई। यहां कहानी में बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता है, एक कैरेक्टर कहानी में आता है, सिराजुद्दीन हक्कानी। अभी सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है? सिराजुद्दीन हक्कानी है, आप जानते हैं कि वहां
तालिबान में 2 फैक्शन है, एक हक्कानी, एक कंधारी और बाकी छोटे-मोटे कुछ जिहादी इधर-उधर के। अब ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो हक्कानी नेटवर्क को चलाता है, बहुत बड़ा जिहादी संगठन है ये। और इसको प्रोत्साहन, इसको पैट्रनेज, और ये हमेशा पाकिस्तान का पट्टा रहा है। पाकिस्तान जितनी भी लेवरेज तालिबान में क्लेम करता है, अफगानिस्तान में क्लेम करता है, इज बिकॉज ऑफ हक्कानी। और ये इंटीरियर मिनिस्टर है। अब तालिबानियों ने कल क्या बोला? ये इंटीरियर मिनिस्टर है, ठीक है, होम मिनिस्टर मान लीजिए। अब पाकिस्तानियों ने कल क्या बोला? तुम तो इलेजिटिमेट हो, तुम तो गंद हो, ऐसा ना हो कि हम फिर तुम्हें तोरा बोरा में तुम्हारी इतनी बॉम्बिंग करेंगे, तुम 2 टांगों के बीच दुम दबा के भागोगे। यानी कि तालिबानियों को पाकिस्तान ने कुत्ता कहा। फिर बोला हम तुम्हें उन्हीं केवों के अंदर धकेल देंगे जहां से तुम आए थे। मतलब बड़ा डिमेनिंग भाषा का यूज किया गया। सवाल ये है कि अगर तुम ऐसे उनको कुत्ता समझते हो, तुम उनको नजस समझते हो, तुम उनको इलिजिटिमेट समझते हो, तो फिर इलिजिटिमेटों के साथ डील क्यों करते हो? फिर तुम्हारे लोग वहां क्या तुर्किया में क्या मछली मार रहे थे, मछली पकड़ रहे थे 5 दिन तक? कहा बुला लेते ना उनको वापस, बोलते हमें नहीं करनी डील, क्योंकि तुम्हारे मुल्ला मुनीर की तो इज्जत का वैसे फजीता हो गया कि अगर वो तालिबानियों से पिट गया तो वो करेगा क्या, वो अलग मसला है। तो अब जो सिराजुद्दीन हक्कानी आया, सिराजुद्दीन हक्कानी ने, यानी कि अब जो तालिबान में जो प्रो पाकिस्तान का एलिमेंट है, जो उसका सूत्रधार है, वो हक्कानी आता कहता भाई ये जितना भी हो रहा सब बकवास है, सब बेकार है, हमारे पास उतने बड़े रॉकेट मिसाइल और तोहफे नहीं है, तब भी हम अफगानिस्तान की एक एक इंच जमीन को पाकिस्तान से डिफेंड कर सकते हैं। भारत ने कहा वी फुल्ली रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान, और कहा हम पाकिस्तानियों को वार्निंग देता हूं कि चाहे हथियार हमारे पास हो ना हो, पर हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान के लीडरों को पाकिस्तान से भगा देंगे। पाकिस्तान को आज धमकी दे रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान और आईएसआई का पट्टा था। अब बोलोगे सुमित भाई हक्कानी का चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ? चेंज ऑफ हार्ट तो उसी दिन हुआ था जिस दिन हामिद मीर को उस मुल्ला मुनी ने जेल में डाला था, क्योंकि हक्कानियों के संबंध में होता था आईएसआई, और आईएसआई का तब का हेड था हामिद मीर। हामिद मीर इनके संपर्क में था, इन्होंने कई बार बोला इसको हामिद मीर को छोड़ दो, ये माने नहीं। अब जो पीछे ख्वाजा ने बकवास की, वैसे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तुम्हारा कभी भी बुलावा आ जा, तुम्हारा कभी भी मामला खराब हो सकता है, ठीक है, अच्छा। तो अब ये जो हक्कानी का स्टेटमेंट आया और पाकिस्तान को खूब लताड़ा धमकाया, और इन्होंने मुत्तवी साहब को क्या बोला? इन्होंने मुत्तवी साहब को बोला हिंदुस्तानियों का मतलब कुत्ता टाइप बोलते हैं भाई, काफिरों के इशारों पे नाचने वाला, ये सब। तो यहां भी अफगान तालिबान में काफी रेजिमेंट थी, तहरीके तालिबान में रेजिमेंट थी। देखो पठान अपनी बात का तो पक्का है, अब ये सुन्नी मुसलमान है, पंजाबी, इनकी तो कुछ भी, इनका तो धर्म ही मानी नहीं, ये तो इन्होंने देश को बेच दिया, माँ को बेचने वाले गद्दार है, ये दलाल है, इनका क्या भरोसा? तो कहीं ना कहीं एक ये रस्सा कशी वाली परिस्थिति बन रही है। ये सब ट्रंप के कहने पे हुआ। ट्रंप को एक फेस चाहिए था, जैसे कल ट्रंप ने एक फर्जीवाड़े की मीटिंग कर ली चाइना का 10%